गुड इवनिंग, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं धर्मेंद्र, आप सभी का धर्मेंद्र सर मैथ्स में स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं उन क्वेश्चंस के बारे में जो अभी सीईटी के एग्जाम में आपसे पूछे गए थे। मैंने आपको 4 टेस्ट आप लोगों के लिए थे और मैंने आपसे कहा था कि ये जो टेस्ट है बहुत इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। बिल्कुल ऐसे ही प्रश्न आने वाले एग्जाम जो रीट होगा उसमें भी आएंगे, एसएससी वाले जो एग्जाम्स है उसमें भी आएंगे। तो मैं आपको फिर वही बात कहूंगा कि आप इन क्वेश्चंस की अच्छे से तैयारी करिए। डेफिनेटली हर एग्जाम में ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और बहुत ही आसान क्वेश्चन है। एक्चुअली आसान तो तरीका है, अगर तरीके को अच्छे से पढ़ेंगे सीखेंगे तो ही आप अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं लेकर आता हूं पहले उन क्वेश्चंस को जो मैंने आपको बताया था। मैंने बिल्कुल वो जो क्वेश्चन पेपर लिए थे, 4 टेस्ट लिए थे, उन चारों में से इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आपसे पूछे गए और मैं बार बार आपके लिए वही क्वेश्चन लेकर आऊंगा, बार बार जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो आप बिल्कुल मेरे साथ जुड़े रहिए, अपने दोस्तों से शेयर करते रहिए। बिल्कुल आप आनंद लेते रहिए, मजा करते रहिए। बस अपनी प्रैक्टिस को जारी रखिए क्योंकि प्रैक्टिस के बिना कुछ भी संभव नहीं है। प्रैक्टिस जितनी करेंगे उतना चीजें आपके लिए आसान होती जाएंगी, ईजी होती जाएंगी। मैं ये नहीं कहूंगा कि क्वेश्चन पेपर बहुत आसान था, बिल्कुल आसान ही था वैसे तो, लेकिन काफी बच्चे जिन्होंने बेसिक्स नहीं पढ़ रखे उनके लिए क्वेश्चन पेपर बहुत टिपिकल था। और उम्मीद है कि सभी ने इसको पढ़ रखा होगा आसानी से, बहुत इजी वे में पढ़ रखा होगा, बहुत इजी वे में किए होंगे। चलिए, तो मैं स्टार्ट करूंगा उन क्वेश्चन के साथ जो 20 क्वेश्चन यानी जो सीईटी के पेपर में क्वेश्चन पूछे गए थे। तो ये अपकमिंग एग्जाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा। अपकमिंग एग्जाम जो सीईटी का 10+2 वाला लेवल होगा उसमें एसएससी के एग्जाम, जीडी के एग्जाम स्टार्ट हो चुके हैं, उसके अंदर ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। इसके अलावा मैं बात करूं कि अधीनस्थ बोर्ड रीट का एग्जाम जो लेगा उसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। तो अपकमिंग जो भी एग्जाम है, चाहे केवीएस का अगर आपने फॉर्म भरा हो तो भी आपको ये सब पढ़ने की जरूरत है, आपको ये सब आने की जरूरत है। क्योंकि क्वेश्चन का अगर मैं कहूं तो लेवल, अगर मेरे से मुझसे पढ़ा है आप लोगों ने, तो इसका कोई स्तर, मैं कहूंगा कि कोई स्तर नहीं, क्योंकि ये सब बेसिक बातों से उठाए गए क्वेश्चन थे। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन के साथ कि किस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए थे। तो पहला पहला क्वेश्चन आपके एग्जाम में जो पूछा गया था वो था कि यदि ए की आय बी की आय का 3/5 गुना है। तो क्या कह रहा है, यदि ए की आय जो है वो बी की आय का कितना गुना है, 3/5 है। चलिए, तो क्यों ना मैं इसको लिख दूं ए अपॉन बी इक्वल्स टू 3/5, बिल्कुल लिख सकता हूं मैं इसको। इसके बाद क्या कह रहा है, इसके बाद कह रहा है तथा सी की आय बी की आय का 6/5 है। तो सी की आय जो है वो बी की आय का 6/5 है। तो इस तरह से हमने लिख लिया। तो इसको सी बटा बी बराबर 6/5 लिख सकते हैं। और अब देखिए यहां पर हम क्या कर सकते हैं, मुझसे वैसे पूछा क्या उसकी बात है कि सी की आय और ए की आय का अनुपात आपसे पूछा गया है। तो बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। यहां से वैसे ए अनुपात बी का जो मान निकलेगा दोस्तों वो निकलेगा 3:5, और यहां से सी अनुपात बी, ये ध्यान रखिए ऑर्डर जो लिखा हुआ उस ऑर्डर में, और सी अनुपात बी का मान जो निकलेगा 6:5 निकलेगा। तो देखिए यहाँ पर दोनों में बी क्या है, दोनों में सेम होना चाहिए। तो बी यहाँ पर कॉमन है, आप देख सकते हैं कि बी यहाँ पर क्या है, कॉमन, और बी की वैल्यू भी क्या है यहाँ पर, सेम है। तो देखो यहाँ पर बी की वैल्यू कितनी है, 5, और यहाँ पे बी की वैल्यू 5 है। तो यहाँ पर सी की वैल्यू 6 है। तो सी अनुपात ए मुझसे पूछा गया, तो सी का मान है यहाँ पर 6, ए का मान है यहाँ पर 3, और रेशो क्या निकलेगा, 2:1। तो आप देखिए यहाँ पर जल्दबाजी में अगर आप रहे तो आपने गलती भी की होगी इस क्वेश्चन के अंदर, क्योंकि यहाँ पर 1:2 और 2:1 दोनों दे रखे हैं यहाँ पर इसका आंसर जो है करेक्ट वो क्या है, वो है 2:1, क्योंकि जिस ऑर्डर से आपसे पूछा गया था उसी ऑर्डर के हिसाब से इसका आंसर निकल के आएगा। तो आंसर है 2:1। काफी बच्चों ने इसका 1:2 किया। देखो कई सारी चीजें सीखने को मिलती है, अगर हम एग्जाम देते रहते हैं तो हमें सीखने को मिलता है कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, कैसे उनको अटेम्प्ट किया जा सकता है। मैंने काफी चीजें अपने वीडियोस में बताई है आप लोगों को पहले भी कि किस तरह से हम क्वेश्चनों को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो था वो था ये कि एक व्यापारी कुर्सी के अंकित मूल्य पर क्रमशः 20% व 10% की छूट देता है। अंकित, वैसे छूट हमेशा अंकित मूल्य पर ही मिलती है, चाहे वो कुछ भी हो, तो अंकित मूल्य पर ही आपको डिस्काउंट मिलेगा। तो पहला डिस्काउंट क्या है, 20% व 10% की जो दो छूट देता है, क्रमशः यानी क्रमागत, लगातार छूट जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, क्रमागत यानी इंग्लिश में बोलते हैं सक्सेसिव डिस्काउंट जिसको हम कहते हैं, वो है यदि कुर्सी का मूल्य 2,000 रुपए है तो ग्राहक को कितना मूल्य चुकाना पड़ेगा। तो ग्राहक तो जो देगा वो तो सेलिंग प्राइस देगा, ग्राहक के लिए वो कॉस्ट होगा लेकिन वो तो सेलिंग प्राइस होगा। और यहां पर साफ क्या कह रहा है, यहां पर क्लियर क्या है कि अंकित मूल्य कितना है बेटा, 2,000। तो देखिए 2,000 को पहले आपको कितना परसेंट कम करना है, 20%। आपको याद होगा मैंने जो 4 टेस्ट पेपर डाले उन्हीं में था ये क्वेश्चन ऐसा का ऐसा, बस नंबर चेंज था, बाकी क्वेश्चन कंडीशन सेम थी। और दूसरा डिस्काउंट क्रमागत यानी एक देने के बाद दूसरा डिस्काउंट, तो 10% डिस्काउंट दिया तो कितना हो गया, 90%। तो आप देखिए सॉल्व करिए इसको, तो यहाँ पर 2 जीरो कट चुकी है, ये 1 जीरो कट चुकी है, ये 1 जीरो फिर कट गई यहाँ पर। तो 8 नाम 72 दूनी 144 यानी 1440 रुपए इसका आंसर था। और ये देखिए काफी बच्चे बोलते हैं कि सर इतना इजी क्वेश्चन, बिल्कुल अगर आपको सब कुछ आता है तो आपके लिए इजी ही है। ये क्वेश्चन भले ही इजी है, पर मैं कहूं अगर आपको आता है तो इजी है, अगर आपको बेसिक्स नहीं आते तो आपके लिए ये भी टिपिकल होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं जो क्वेश्चन पूछा गया था एग्जाम के अंदर। क्वेश्चन नंबर 3, ये भी टेस्ट में मैंने करवाया था ऐसा क्वेश्चन कि 2 उम्मीदवारों ने एक चुनाव लड़ा, उसमें से एक ने कुल डाले गए मत
मतों के 65% मत प्राप्त किए और भैया 420 मतों से विजयी घोषित हो गया, यानी एक ने 65% मत प्राप्त किए। यदि कोई मत अमान्य घोषित यानी इनवैलिड घोषित नहीं किया गया, ठीक है, तो डाले गए कुल मतों की संख्या ज्ञात करिए। अब सिंपल सी बात है, टोटल वोट्स अगर हम बात करें तो दोस्तों टोटल वोट हमेशा क्या होते हैं अपने, हमेशा हम क्या मानते हैं, परसेंटेज के हिसाब से 100 मानते हैं, ठीक है। अब वैसे मैं आपको फिर बोल रहा हूं कि मैं बेसिक्स लेकर आऊंगा आप लोगों के लिए, लेकिन अभी हम पेपर से प्रैक्टिस कर सकते हैं, काफी टाइम हमारे पास है। हम रीट के लिए, चाहे आप सीटी के लिए, चाहे हम एसएससी की बात करें, सबके लिए बहुत पॉइंट ऑफ व्यू से सब इंपॉर्टेंट है। तो आप पढ़ते रहिए, मैं आपके लिए धीरे धीरे कुछ ना कुछ नया लेकर आता रहूंगा। चलिए, तो पहला क्या है, पहला यहाँ पर कह रहा है कि पहले को 65% वोट मिले। अब यार चुनाव में जब कोई वोट इनवैलिड रहा ही नहीं, तो यहाँ पर एक भी यानी 100 के 100% वोट बांटे में गए। तो पहले को कितना मिला, 65, तो डेफिनेटली बचा कितना है, बचा हमारे पास केवल 35 है, जो किसको मिलेगा, केवल दूसरे को मिलेगा। यानी 100 में से 65 गए तो बचे 35, तो दूसरे को मिलेंगे। और इनका अंतर कितना है बेटा, इनका अंतर है 30, क्योंकि अंतर ही डिसाइड करता है जीत और हार को। तो यहाँ पर दोस्तों 30 किसके बराबर है, क्या कह रहा है, क्लियर कह रहा है 420 मतों से जीता, तो यहाँ पर 30 किसके बराबर है, 420 के बराबर है, तो 100 का मान पूछा गया। चलिए, तो 420 अगर यहाँ 30 के बराबर है तो 100 का मान निकालेंगे तो बिल्कुल 14 बार कट जाएगा। तो यहाँ पर आंसर कितना होगा, 1400। बिल्कुल, इसका कुल मतों की संख्या कितनी आ गई, 1400 इसका राइट आंसर है। चलिए, तो ये परसेंटेज का क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 4, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन था। यदि हम शिक्षक को छोड़ दें, क्या कह रहा है, शिक्षक को छोड़ दें तो 40 छात्रों और शिक्षक की कक्षा की औसत आयु 0.5 वर्ष कम हो जाती है, यानी आधे साल कम हो जाती है। यदि प्रारंभिक औसत आयु 18 वर्ष की, यानी शुरुआत का मतलब क्या है कि 40 छात्र और एक शिक्षक, टोटल कितने लोग हुए, 41। जल्दबाजी में पढ़ते हैं तो हमें लगता है 40 ही है, नहीं, लेकिन 40 छात्र और शिक्षक यानी टोटल 41 लोग हुए हमारे पास। तो 41 की एवरेज आयु कितनी है, 18। और जब भी एवरेज दिया हो हमेशा टोटल पे चले जाइए। टोटल कैसे निकालते हैं, संख्या गुणा औसत करिए, हमेशा टोटल निकल के आएगा। चलिए, इसको गुणा करिए, 18 चौक 72 यानी 73, ये हो गया 738। अब क्या कह रहा है, अगर शिक्षक को छोड़ दे तो बच्चे कितने लोग, केवल 40। और यहाँ पर जो एवरेज है वो कितना, 0.5 कम हो गया, यानी 18 से कितना रहेगा, 17.5 रह गया। चलिए, गुणा करिए, तो 17.5 से गुणा करेंगे इसको, तो गुणा करोगे तो चलो गुणा करिए इसको, तो 175 का डबल कितना हुआ, 350, 350 का डबल 700, तो बिल्कुल 700 आ गया। और ये 700 किसका टोटल है, 40 छात्रों का, जबकि यहाँ पर 41 के लोगों का कितना है, 738, 40 छात्रों का कितना है यहाँ पर 700। तो शिक्षक की बात करें तो शिक्षक का कितना है, केवल 38 वर्ष। तो यहाँ पर शिक्षक की आयु कितनी है, 38 वर्ष। देखो, बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन होते हैं, बस प्रैक्टिस अच्छी से जारी रखिए, प्रैक्टिस करते रहिए, आंसर आपका निकल के आएगा आसानी से। चलिए, अगला क्वेश्चन, ये भी मैं करवाता हूं, आप मेरे लेक्चर्स उठा के देख सकते हैं, उनमें एक क्वेश्चन करवाया हुआ है। काफी बार मैं आपको बता चुका हूं, जब क्लास में हम पढ़ते हैं, ऑफलाइन पढ़े चाहे ऑनलाइन पढ़े, ये बात हम पढ़ते हैं कि CISI में जब आपसे एक आधा क्वेश्चन बनाना हो ना, तो वो आपसे डेफिनेटली इस तरह का क्वेश्चन उठा के पूछता है मोस्टली। क्या कह रहा है यहाँ पर, देखो, एक निश्चित राशि पर 5% की दर से 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज व चक्रवृद्धि ब्याज के बीच अंतर दे रखा है, यानी CI भी आ गया, SI भी आ गया। तो जब भी CISI दोनों की अगर बात की जाएगी तो वो डेफिनेटली इस तरह के क्वेश्चन को हमेशा पूछने की कोशिश करता है। रीट लेवल 1 के अंदर भी बात करूं, चाहे मैं LDC की बात करूं, चाहे मैं SSC की बात करूं, मोस्ट ऑफ टाइम ऐसे क्वेश्चन ज्यादातर पूछे ही जाते हैं। तो यहाँ पर देखो, रेट है 5%, आपको सिखाया गया है, आपने अगर नहीं पढ़ा कभी तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पे आराम से देखकर ये चीजें समझ सकते हैं। तो रेट कितना परसेंट है बेटा, 5%। क्या 100 को काटेगा, जी बिल्कुल काटेगा, 20 बार। जितनी बार काटे उसमें एक बढ़ा के ऊपर लिख दो। समय कितना वर्ष है, समय है 2 वर्ष, तो स्क्वायर कर दीजिए। तो 21 का स्क्वायर कितना होता है, 441। 20 का स्क्वायर कितना होता है, 400, ये हमने मान लिया। तो यहाँ पर मूलधन कितना होता है, मूलधन 400, मिश्रधन 441। इनका अंतर कितना है, इनका अंतर 1 है। तो यहाँ पर CI माइनस SI अगर निकालेंगे तो कितना आएगा दोस्तों, 1 आएगा। इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो 1 आएगा। 1 का मान हमारे पास कितना है, 1 का मान 25 है। तो यहाँ पर मुझसे पूछ रहा है मूलधन यानी 400 का मान, तो 400 गुणा 25 आप करेंगे, तो 400 गुणा 25 करेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा, बिल्कुल 10,000 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से इसका आंसर निकल के आएगा। चलिए, तो इस तरह से इसका आंसर कितना है बेटा, 10,000 इसका राइट आंसर था। तो बहुत आसान सा प्रश्न था ये, आप देख सकते हैं, कभी भी ऑफलाइन और ऑनलाइन पढ़ेंगे तो आपको बेसिक बहुत बार बार पढ़ाया जाएगा ये। अगले क्वेश्चन पे बात करें, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, एक राशि 3550 रुपए XYZ में इस प्रकार विभाजित की जाती है कि x के हिस्से का 3 गुना, यानी x की कोई भी राशि, मान लीजिए मेरे पास x की राशि x ही है, तो उसका 3 गुना तो 3x। उसके बाद क्या कह रहा है, y के हिस्से का 5 गुना, तो y के हिस्से का 5 गुना तो 5y, और z के हिस्से का 7 गुना तो 7z। ठीक है, ये 7z आपस में क्या रहेगा, गुणा के बराबर है ये। तो यहाँ पर इनके मल्टीपल्स बराबर हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ से, सबसे पहला चीज दिमाग में जो आती है वो आती है कि मैं XYZ का रेशियो निकाल लूं। बिल्कुल, तो XYZ का रेशियो निकालूंगा तो कैसे निकालूंगा, x को छोड़ दो
वाई जेड की वैल्यू को गुणा कर लो, 7 5 35, तो ये x का मान हो गया 35। y का निकालना हो तो क्या करोगे, y के लिए x और z की वैल्यू को गुणा कर लो, जो कांस्टेंट लिखे हुए हैं, 7 या 21, तो ये 21 हो गया। और इसके बाद अगर हम बात करें z का निकालना है तो 7 5 या 15, तो यहाँ पर z का मान हो जाएगा 15। तो इस तरह से x y z का रेशियो आएगा। अब क्या कह रहा है, x का हिस्सा निकालना है, तो दोस्तों x का हिस्सा निकालना है तो x के वैल्यू कितनी है 35, ठीक है। और 35 टोटल कितने हैं अपने पास, टोटल अपने पास इन तीनों को जोड़ेंगे तो 71 आएगा। और ये 71 वैल्यू किसमें से बांटनी है, 3550 में से, तो ये हो जाएगा 50 गुना। तो यहाँ पर आप सॉल्व करेंगे तो 1750 रुपए इसका राइट आंसर होगा। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट जवाब था क्वेश्चन नंबर 6 का। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। 4 संख्याएं दी गई है, औसत का क्वेश्चन देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, सिर्फ टोटल की बात कर रहा है। 4 संख्याएं दी गई है, प्रथम 3 संख्याओं का औसत 15 है। तो ए मैंने मान ली 4 संख्या ABCD, तो पहली 3 कौन सी होगी, ABC, जिनका योग कितना हो गया, अगर औसत 15 है तो टोटल कितना होगा, 15 3 45। और अगर हम बात करें अंतिम 3 संख्या का औसत कितना है 16, तो अंतिम 3 कौन होगी, B C और D, तो इनका योग कितना होगा 16 3 48। ओके, हमेशा टोटल में निकालिए। तो देखो 4 संख्याएं ABCD मान सकते हैं। अब मैंने 4 संख्याएं मान ली A B C और D, उसमें पहले 3 का टोटल निकाल लिया अपन ने, तो 15 3 45 कर लिया। अंतिम 3 की बात करें तो BCD हो गया, तो अंतिम 3 में का औसत कितना है 16, तो टोटल हो गया 48। अब मैं इन दोनों इक्वेशन को सॉर्ट आउट करूंगा तो मुझे एक इक्वेशन और मिलेगी कि A माइनस डी या D माइनस ए निकाल लो, तो मैं सेकंड में से फर्स्ट को लेस कर रहा हूँ। तो 48 में से 45 गया तो 3 बचेगा। अब देखो आगे क्या लिखा हुआ है, तो A पहला नंबर है, D चौथा नंबर है। अब देखो इसके बारे में कहीं ना कहीं लिंक दे रखा होगा, अंतिम संख्या 19 है, अंतिम संख्या यानी D का मान 19 है, तो मुझसे पूछ रहा है पहली संख्या यानी A का मान, तो A का मान यहाँ से कितना निकलेगा बेटा 16 इसका आंसर होगा। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट जवाब है। तो देख लीजिए कितना आसान सा क्वेश्चन था हमारे पास ये। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, क्या है, सरल ब्याज पर एक राशि 4 वर्ष में 1120 रुपए। तो कोई राशि 4 वर्ष में 1120, ये 1120 क्या है, ये है हमारे पास 4 वर्ष का मिश्रधन। क्या है ये, 4 वर्ष का मिश्रधन अमाउंट। और मिश्रधन क्या होता है, मूलधन प्लस ब्याज, तो ये मूलधन है और उसमें 4 साल का ब्याज जुड़ा हुआ है। अब 5 साल का मिश्रधन कितना है 1200 रुपए, तो देख लीजिए 5 साल का मिश्रधन 1200 रुपए है, तो इसका मतलब अंतर कितने साल का, 1 साल का। 1 साल का ब्याज कितना है बेटा 80, क्योंकि इसमें 4 साल का ब्याज है और इसमें 5 साल का ब्याज है, तो अंतर कितने साल का आया, केवल 1 साल का। तो ब्याज है 1 साल का कितना 80 रुपए, इसके पास 4 साल का ब्याज था, तो यहाँ पर 1 साल का ऐसा ही आया 80, तो 4 साल का ऐसा ही क्या होगा 4 गुना 80 यानी हो जाएगा 320। तो यहाँ पर इसका जो ब्याज आया वो 320 है, तो मूलधन निकाल लीजिए। तो 1120 माइनस 320 करेंगे तो बिल्कुल 800 रुपए इसका क्या हो जाएगा, मूलधन हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे, अरे बहुत प्यारा क्वेश्चन था। रेट भी पूछ लेता है कभी कभी इसमें, तो रेट कैसे निकाली जाती है, हमें पता है 1 साल का ब्याज, हमेशा 1 साल का ब्याज ही काम का होता है। तो 1 साल का ब्याज किस पर मिला 800 पर, तो सीधा 1 साल का ब्याज गुना 800 बटा 800 गुना 100, तो बिल्कुल 10% अगर रेट पूछता तो इसका आंसर क्या होता, 10% इसमें रेट होती। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें, क्या है, एक कस्बे की जनसंख्या 6000 है। एक कस्बे की जनसंख्या कितनी है 6000, पुरुषों की संख्या में 8% की वृद्धि हो रही है और महिलाओं की संख्या में 10% की वृद्धि होती है, तो जनसंख्या 6500 हो जाएगी। यानी अगर पुरुष 8% बढ़े, महिला 10% बढ़े, तो इसका मतलब जनसंख्या 8% तो बढ़ी रही है। देखो जरा, मैं अगर बात करूं तो 6000 अपने पास टोटल है, ओके, उसमें से मेल अपने पास जो भी है वो 10%, वो 8% बढ़ रहे हैं, ठीक है। फीमेल की बात करूं तो फीमेल 10% बढ़ रही है। 10% का मतलब क्या है, कॉमन देखो 8% मैंने इसके बराबर लिख लिया, प्लस 2% एक्स्ट्रा, 8% ये भी बढ़ रहा है, 8% ये भी बढ़ रहा है, मैंने मान लिया। तो 6000 का 8% कितना हुआ, तो दोस्तों 6000 का 8%, ये कैलकुलेशन को आसान करने का तरीका है, इसको एलिगेशन से भी कर सकते हैं, पर ये दूसरा तरीका एलिगेशन का, तो ये हो गया 480। यानी अगर मैं सभी जनसंख्या को 8% बढ़ाता तो 480 की वृद्धि होती। बढ़ कितना रहा है, 6000 से कितना हो गया 6500, यानी 500 की वृद्धि हुई। तो शेष कौन बढ़ना चाहिए, शेष महिला, क्योंकि महिला टोटल अपने पास 10% बढ़ रही है। मैंने 8 ही काउंट किया, उसके अंदर ध्यान रखिएगा, मैंने 8 ही काउंट किया है। तो यहां पर 500 माइनस 480 अगर आप करेंगे तो शेष महिलाएं 20 और बढ़ रही है, और 20 किसके बराबर 2% के बराबर। तो दोस्तों 2% अगर 20 के बराबर है तो यहाँ पर 100% का मान निकाल लीजिए, तो 20 बटा 2 गुणा 100, तो बिल्कुल इसका मान कितना आएगा 1000 इसका, यानी महिलाएं की संख्या, फीमेल्स, क्योंकि फीमेल का 2% कितना है 20 है ना, तो इसलिए फीमेल कितनी आ गई हमारे पास 1000, तो महिलाएं 1000 और पुरुष बचे कितने 5000। तो पुरुष पूछता तब भी हम ये तरीके से करते, बस यहाँ ध्यान रखिए, पहले महिला निकाला जाता, 100 टोटल में से घटाया जाता, तब आते पुरुष। अगला क्वेश्चन नंबर 10, ये तो बहुत ही टुच्चा सा क्वेश्चन है, कोई भी मतलब अगर मेरी क्लास में बैठा है तो उस क्वेश्चन को इजीली कर सकता है। दो समबाहु त्रिभुजों का क्षेत्रफल का अनुपात क्या है 36:25। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, √3/4 a स्क्वायर। अब दो है तो a1 स्क्वायर और दूसरे में a2 स्क्वायर,
इसका मान कितना है 36:25। तो यहाँ से भुजाओं का अनुपात निकाल लो, ये कट गया। हमेशा क्षेत्रफल का अनुपात स्क्वायर में होता है, तो यहाँ पर A1 और A2 का अनुपात कितना आएगा बेटा, स्क्वायर है ना, ये किसका है 6/5 का। और मुझसे पूछ रहा है परिमाप का, तो परिमाप का अनुपात वही होता है, क्योंकि परिमाप के लिए क्या होगा, यहाँ पर 3 गुना हो जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, तो अनुपात सेम आएगा 6:5, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। कभी कभी क्वेश्चन में थोड़ा जल्दबाजी में कुछ ध्यान रखिएगा, लिखा होता है परिमाप का वर्ग, अनुपात का वर्ग निकालो, तो आंसर 6:5 का स्क्वायर यानी 36:25 होता। लेकिन जल्दबाजी नहीं करनी है आपको, क्वेश्चन को आराम से पढ़िए, आंसर निकल के आएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या है वो देखिए। यदि 5 वर्ष का साधारण ब्याज मूलधन के 20% के बराबर है, जो मेरा तरीका है पढ़ाने का उसमें यही है कि PRTSI, हम मूलधन हमेशा कितना मानते हैं 100 रुपए। ये तरीके सीखने के लिए आपको यूट्यूब पे जो लेक्चर्स पढ़े हैं आप उनको पढ़ सकते हैं, सीख सकते हैं। तो मूलधन 100 रुपए और 100 का 20% ब्याज है, तो 20 रुपए हमारा ब्याज हो गया। अब बोल रहा है साधारण ब्याज मूलधन के 20% के बराबर है, कितने वर्ष का, 5 वर्ष का। तो बताओ रेट कितनी होगी, रेट होगी 4। 4 कैसे आया, जब हम 100 रुपए मानते हैं तब रेट गुणा टाइम का मान SI के बराबर होता है। ये कॉन्सेप्ट आपको सीखने के लिए यूट्यूब पे जाना पड़ेगा, ठीक है। तो 100 रुपए का ब्याज कितना हुआ बेटा, 20 रुपए। अब 20 रुपए जो ब्याज है वो यहाँ पर कितने वर्ष का, 5 वर्ष का। इसका मतलब है एक साल में रेट कितना रहा होगा, 4% रहा होगा, क्योंकि 4 पंजे 20 रुपए ब्याज हो गया। अब वो पूछ रहा है तो यह मूलधन के बराबर कब होगा, तो इसका मतलब मूलधन 100 रुपए तो ब्याज भी 100 रुपए बोल रहा है, तो रेट वही रखनी है 4, समय पूछ रहा है, तो 100 में 4 का भाग लगाया, तो यानी इसका मतलब हो गया 25 साल में ये 100 रुपए हो जाएगा। कितने साल में, 25 साल में। तो इसका मतलब आंसर कितना आएगा इसका, 25 साल। डायरेक्ट भी कर सकते थे इस क्वेश्चन को, कैसे कर सकते थे, बहुत प्यारा है कि 5 साल में मुझे 20 रुपए का ब्याज मिलता है। 5 साल में कितना ब्याज मिलता है, 20 रुपए का, क्वेश्चन में लिखा हुआ है क्लियर। तो मुझे 100 रुपए का ब्याज चाहिए, तो 5 गुना ये हुआ, तो समय भी 5 गुना वेट करना पड़ेगा। तो इसका आंसर कितना होगा दोस्तों, 25 वर्ष इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 12। ऐसा भी क्वेश्चन मैंने टेस्ट में करवाया था आपको, 320 और 350 के मध्य सभी सम संख्याओं का, विषम संख्याओं का कॉन्सेप्ट था, सभी सम संख्याओं का औसत ज्ञात करो। तो देखो कई बच्चों ने अगर इसको 320 से स्टार्ट किया, मध्य नहीं पढ़ा, और 350, जब भी समांतर श्रेणी हो तो पहला नंबर प्लस लास्ट नंबर डिवाइडेड बाय 2 आप करिए, हमेशा आंसर आएगा। तो यहाँ पर जोड़ोगे तो 670 ही आना चाहिए, डिवाइड बाय 2 यानी 335 इसका आंसर है। लेकिन अगर मध्य पढ़ोगे तो इसका मतलब है कि स्टार्टिंग 322 से करनी पड़ेगी, पर आंसर दोस्तों फिर भी वही आएगा, आंसर हमेशा वही आएगा 348। भाई मध्य की बात कर रहे हैं, तो अभी जोड़ोगे तो 670 ही आएगा, 670 डिवाइड बाय 2 यानी 335 इसका राइट आंसर है। तो इसका आंसर ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट जवाब है। तो देख सकते हैं कितना प्यारा तरीका था, कितना प्यारा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, ऐसा भी हमने उसमें किया था, टेस्ट में किया था, मॉडल टेस्ट में। तो x की आय y की आय से 10% अधिक है, तो x जो है वो y की आय से 10% ज्यादा है, तो y अगर 100 है तो x कितना होगा बेटा, 110 होगा। ओके, अब आगे क्या कह रहा है, y की आय z की आय से 20% कम है, तो y की आय z की आय से 20% कम है, तो z को माना 100, तो y हो जाएगा 20% कम यानी 80 हो जाएगा। अब इसमें देखो दोनों में y समान है, तो y सेम कर दो, तो y सेम करने के लिए इसको 8 से गुना कर लो और नीचे 10 से गुना कर लो, इससे क्या होगा, समान हो जाएगी। देखो जरा, ये 880, ये 880 अनुपात 800 और ये 800 अनुपात 1000। तो मुझसे पूछ रहा है x y z का अनुपातिक आया गया है, तो x अनुपात y अनुपात z, सब में 0 सेम है, तो 88 x का मान, y का मान 80 और z का मान 100। काटेंगे इसको 4 से, तो 22 अनुपात 20 अनुपात 25 इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। तो 22 20 25 यानी ऑप्शन ए इसका करेक्ट जवाब है। आप ऑप्शन से भी कर सकते थे, क्योंकि x की आय y की आय से 10% अधिक है। तो देखो y की अगर यहाँ पर हम देखें 20 है, तो 20 का 10% कितना होगा, 2 ज्यादा है, बिल्कुल 22 हो गया। उसके बाद बोल रहा है y की आय j की आय से 20% कम है, तो यहाँ पर z अगर 25 है तो उसका 20% कितना होगा, 5, तो कम है बिल्कुल 20, तो ये आंसर ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, एक आयताकार मैदान का क्षेत्रफल 300 वर्ग मीटर है। एक आयताकार मैदान का क्षेत्रफल क्या है, 300 वर्ग मीटर है। तो मान लिया क्षेत्रफल के लिए लंबाई और चौड़ाई का गुणनफल जो है 300 है और इसका विकर्ण कितना है, 25। तो विकर्ण देख के मुझे याद आया कि हमें एक ट्रिपलेट सिखाया जाता है। ट्रिपलेट 25 कब आता है, जब 15 और 20 भुजाएं हमारी हो जाती है। तो जैसे अगर L का मान मान लो 20 हो जाए और B का मान 15 हो जाए, तो भी ये काम करता है, क्योंकि एक ट्रिपलेट आपने पढ़ा होगा 3 4 5, ठीक है। ट्रिपलेट क्या पढ़ा होगा आपने, 3 4 5, तो ये 5 के फॉर्म में मल्टीपल है बिल्कुल, और ये 3 का मल्टीपल ये, अगर आप करके देखोगे तब भी आएगा। 15 का स्क्वायर कितना होता है, 15 का स्क्वायर होता है यहाँ पर 225, 20 का स्क्वायर कितना होता है, 20 का स्क्वायर होता है यहाँ पर 400,
दोनों को जोड़ के 625, बिल्कुल 25 का स्क्वायर है। तो और देखो क्षेत्रफल भी निकल रहा है 20 गुना 15, तो यहाँ पर ये जो भुजाएं हैं वो काम कर रही है, तो बिल्कुल 15 और 20 हमारी भुजाएं आ गई। और विकर्ण आपको दे रखा था तो आपसे परिमाप पूछा। परिमाप क्या होता है? पेरीमीटर 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई होता है, यानी चारों भुजाओं का योग। तो 2 गुना लंबाई कितनी है बेटा? लंबाई है 20, चौड़ाई कितनी है? चौड़ाई है 15, तो 20 और 15 35, 35 दूनी 70। तो इसका आंसर क्या होगा? 70 मीटर, यानी ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन था ये, आसान सा था। वैसे मैं तो सभी आसान बता रहा हूँ, प्रैक्टिस करोगे तो सभी आसान है। यदि सोहम 2 बकरियों को समान मूल्य पर बेचकर एक बकरी पर 10% का लाभ कमाता है और दूसरी बकरी पर 10% की हानि भुगतता है, तो निम्न में से सत्य कथन क्या है? तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात पता है क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज एक छोटी सी है कि यहाँ पर न तो यहाँ पर देखो, अगर बोलता कि क्रय मूल्य समान है तो न तो लाभ और न ही हानि, उस ऑप्शन को भी देता है यहाँ पर। लेकिन यहाँ ध्यान रखिए, यहाँ पर दोनों का सेलिंग प्राइस क्या है? सेम है। अगर सेलिंग प्राइस दोस्तों सेम होता है तो इस केस में जब भी दोनों का विक्रय मूल्य समान है और लाभ हानि परसेंट समान है, तो इस केस में हमेशा क्या होती है? हानि होती है। और हानि कितनी होती है? हानि होती है बेटा, ये जो वैल्यू है 10%, इसका स्क्वायर बटा 100, इसके परसेंट के बराबर हानि होगी। तो 100 बटा 100 कितना हो जाएगा? 100 बटा 100 हमेशा 1% हानि के बराबर होगा। तो ये आपका राइट आंसर है, यानी 1% की उसे हमेशा हानि होगी इस केस में। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें। क्वेश्चन नंबर 16, कितने वर्ष में 80,000 रुपए 10% वार्षिक ब्याज दर पर अर्धवार्षिक दर से 92,610 रुपए हो जाएंगे? ये आपसे पूछ रहा है, इसमें आंसर टिक लगा हुआ आ गया। चलिए कोई बात नहीं, हमें तो सोल्यूशन देखना है इसका। तो यहाँ पर देखो 80,000 रुपए 10% वार्षिक ब्याज दर पर अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज से 92,610 रुपए हो जाएंगे। तो अर्धवार्षिक केस में रेट को क्या करना होता है दोस्तों? रेट को क्या करना होता है? आधी। तो 10 का आधा कितना होता है? अर्धवार्षिक के केस में रेट क्या हो जाएगी? 5%। और जो टाइम आप अज्यूम करेंगे, मान लीजिए टाइम आपने माना n, तो लेकिन अर्धवार्षिक के केस में क्या हो जाएगा? वो 2n, डबल हो जाएगा। तो देखो रेट कितनी है? रेट है 5, क्या 100 को काटेगा? बिल्कुल काटेगा, 20 बार, ऊपर 21, समय 2n। और आप देखिए ये मिश्रधन अपॉन मूलधन के बराबर होता है। ये कॉन्सेप्ट सिखाया गया है आप लोगों को, ठीक है। और मैं धीरे धीरे कुछ लेक्चर्स आपके लिए लेकर आने लगूंगा, जिससे आपको और चीजें क्लियर होने लग जाएंगी कि सर CI कैसे करते हो, SI कैसे करते हो। जल्दी ही इंतजार खत्म होगा आप लोगों का। तो ये 21 बटा 20 का क्यूब है। तो देखो यहाँ पर समय 2n है, वहां पर 3 है, तो 2n बराबर हो गया 3, तो n का मान हो गया 3 बटा 2, यानी 1.5 वर्ष। कितना आंसर आया? 1.5 वर्ष, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। गलती से आ गई पीपीटी में, ठीक है, अगले में भी आंसर आ ही गया। चलिए कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है? 7 संख्याओं का औसत कितना है? 39 है। इसमें से 3 संख्याओं का औसत 27 है, तो बची हुई 4 संख्याओं का औसत क्या होगा? तो देखो 7 संख्या का औसत कितना है? 39, तो वही टोटल वाला कॉन्सेप्ट है। तो 7 संख्या का टोटल 39 गुणा 7, ठीक है, 963, कैरी 6, ओके, 21 और 6 27, 273, ये टोटल आ गया। अब उनमें से 3 संख्या का औसत कितना है? 27, तो 3 का औसत 27 है, तो 27 तिया 81। अब देखो 7 में से 3 का टोटल निकाल दो, तो बची कितनी संख्या है? 4, और 4 का टोटल कितना होगा? 4 का टोटल होगा घटाने, तो ये हो गया 192। तो औसत निकालना है। अब मुझसे क्या पूछा? 4 का औसत पूछ रहा है ना, तो क्या करूंगा? तो उन टोटल में 4 का भाग लगाऊंगा, तो बिल्कुल 48 इसका राइट आंसर होगा, यानी ऑप्शन ए इसका करेक्ट जवाब है। तो आंसर तो देखो वैसे भी आपको पता है कि आंसर क्या होंगे, लेकिन कॉन्सेप्ट क्या होगा, इजी तरीका क्या होगा जिससे हम इसका आंसर निकाल सकते हैं। तो देखो क्वेश्चन नंबर 18 क्या है? सुधीर और संजय की वर्तमान आयु का अनुपात 4:5 है। चलिए तो सुधीर की बात करें और संजय की बात करें। वर्तमान आयु का अनुपात क्या है दोस्तों? 4:5। और देखो कितने समय बाद, आगे बोल रहा है कि 5 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 5:6 हो जाएगा। तो 5 साल का अंतर है और अनुपात हो गया 5:6। अब जब भी समान समय के बाद की वृद्धि कमी की बात करें, तो आपको करना क्या है? हमें करना इतना सा है कि क्या इनका अंतर और इनका अंतर एक ही है, समान है क्या? तो इसका अंतर 1 है, इसका अंतर 1 है, बिल्कुल समान है। अगर अंतर समान होगा तभी इनका अंतर हमेशा समान आएगा। तो देखो ये 4 साल का था सुदीप, तो अब कितने का हो गया? 5 का। और ये पहले 5 का था, तो कितने का होगा? 6 का। अंतर कितना है? 1 का। 1 का मान किसके बराबर? 5 के बराबर। तो 1 यहाँ पर 5 के बराबर है, तो दोस्तों 4 का मान कितना होगा? 4 पंजे 20। तो ये बिल्कुल इसका सुधीर की वर्तमान आयु क्या थी? 20 वर्ष। देख लीजिए आप, सुधीर की वर्तमान आयु ये थी, तो ये हमारी प्रेजेंट वैल्यू थी। तो यहाँ पर सुधीर की वर्तमान आयु कितनी हो गई बेटा? 20 वर्ष इसका आंसर हो गया। चलिए 19वें क्वेश्चन की बात करते हैं। एक समबाहु त्रिभुज और एक आयत के परिमाप का योग 90 है। ये थोड़ा जरूर एक क्वेश्चन मान सकता हूं मैं, दिनेश बोर्ड ने अच्छा लेवल का क्वेश्चन दिया। त्रिभुज का क्षेत्रफल T और आयत का क्षेत्रफल यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? R है। R संबंध क्या है दोनों में?
यहाँ पर लिखा हुआ है संबंध r बराबर टी स्क्वायर को संतुष्ट करते हैं। ये तो देखो क्षेत्रफल दे दी दोनों के, संतुष्ट भी कर रहा है आपको यहाँ पर। और यदि आयत की भुजाओं का अनुपात 1:3 है तो आपसे पूछ रहा है आयत की लंबी भुजा की लंबाई, यानी लंबी भुजा की यहाँ पर क्या है 3 के मल्टीपल में। तो यहाँ पर देखिए आप, तो यहाँ पर जो 3 का मल्टीपल है वो 27 है हमारे पास। तो वैसे सारे 3 के मल्टीपल है तो आंसर से जज नहीं कर सकते, तो हमें इसको सॉल्व करना पड़ेगा। अब सॉल्व करने के लिए देखो थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा सोचना पड़ेगा कि यहाँ पर r और टी स्क्वायर बराबर है। तो r क्या है, आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो आयत की लंबाई मैंने मानी जैसे x, या इसको मैंने x मानी, इसको 3x मानना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आयत का क्षेत्रफल। और मैं यहाँ से मैं किसका मान निकालूंगा, यहाँ से मैं त्रिभुज के बारे में बात करूंगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है, √3/4 समबाहु त्रिभुज का a स्क्वायर मान लिया, और ये बराबर है r के। r का मतलब है x गुणा, r का मतलब क्या है x गुणा 3x, क्योंकि आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई। पर ये इसका स्क्वायर बराबर है, ध्यान रखिएगा, ये इसका स्क्वायर जो है वो इसके बराबर है। तो यहाँ पर इसको आप सॉल्व करिए, a का मान x के रूप में निकालिए। उससे फिर हम क्या करेंगे, उससे हम समबाहु त्रिभुज, और क्या लिखा हुआ है, समबाहु त्रिभुज और आयत के परिमाप का योग बराबर लिखा हुआ है हमारे पास। तो देखो जरा यहाँ से, तो इसका स्क्वायर करूंगा तो यहाँ पर 3/16 a⁴, तो ये हो गया अपने पास। सिंपल वे में अगर मैं बोलूं तो ये अपने पास दोस्तों कितना हो गया, ये हो गया 3x²। ठीक है, 3 से 3 कट गया, तो यहाँ पर a⁴ बराबर 16x²। तो a² बराबर अपने पास हो गया 4x। ठीक है, और a बराबर आ गया अपने पास 2√x। ओके, अब यहाँ पर a का मान हमारे पास ये आ गया, और अब a का मान ये है। तो देखो सीधा सीधा क्या बोल रहा है, समबाहु त्रिभुज और आयत का परिमाप का योग 90 है। तो आयत का परिमाप का 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई। लंबाई चौड़ाई क्या है, 3x और 1x 4x, तो 4 दूनी 8x, तो ये हो गया प्लस। इसके बाद क्या बात करेंगे, इसका परिमाप निकालेंगे। तो एक भुजा ये है, तो 6√x बराबर 90। चलिए, तो यहाँ पर एक इक्वेशन हमारे पास ये बच जाती है, और इसको मैं इस तरह से यहाँ से x का मान निकालूंगा, फिर x का मान निकाल कर दोबारा लंबी भुजा यानी x का मान संतुष्ट करूंगा। अब सुनो, यहाँ पर ऐसा नंबर सोचो जो रूट में हो, यानी जिसका वर्गमूल करना हमारे लिए बहुत आसान हो, बहुत ईजी हो। तो यहाँ पर अगर मैं x का मान जैसे 4 लेके चलता हूँ, तो 8 चौक 32, 4 का रूट कितना हुआ 2, 6 दूनी 12, तो जोड़ूंगा तो 90 नहीं आता। x का मान 9 लेके चलता हूँ, तो 9 रखा, तो देखो दोस्तों 9 रखने पर क्या हो रहा है, 9 का रूट होगा 3, 18 हो गया। ठीक है, x का मान 9 रखा, तो 9 का रूट होगा 3, 6 18, और 9 8 72, यानी x बराबर 9 रखने पर, अगर मैंने x का मान 9 रखा, तो यहाँ पर 8 9 72, तो ये हो जाएगा, और ये 6 18 बिल्कुल 90। तो इसका मतलब x का मान 9 संतुष्ट कर रहा है। अब 9 को वापस ले जाइए, तो लंबी भुजा मुझसे पूछ रहा है, तो लंबी भुजा यहाँ पर कितनी हो गई, लंबी भुजा यहाँ पर 3 × 9 यानी 27 इसका आंसर होगा। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। चलिए, और अगला एक लास्ट क्वेश्चन हमारे पास और है, जो हमारे एग्जाम में पूछा गया था। ये क्वेश्चन भी ऐसा था, आप उसको ऑप्शन से भी कर सकते हैं। क्या है, एक 2 अंकों की संख्या इस प्रकार है कि इसके अंकों का गुणनफल 12 है। ठीक है, यदि दी गई संख्या में 36 जोड़ा जाए तो दी गई संख्या के अंक अपना स्थान परस्पर बदल लेते हैं, दी गई संख्या ज्ञात करो। तो आप देखिए यहाँ पर आप इसको ऑप्शन से ट्राई कर सकते हैं। देखो मेरे को क्या बोला, 2 अंकों की संख्या इस प्रकार है कि अंकों का गुणनफल कितना है 12, 12 12 12, 3 चौक 4 तिया 12, 3 चौक 12, 6 दूनी 12 और 2 छके 12, सब में 12 है। पर सब में अगर मैं 36 जोड़ूं तो देखो इसमें 36 जोड़ने पर कितना हो रहा है, इसमें 36 जोड़ने पर 79 होगा। क्या स्थान परिवर्तित हुए, नहीं हुए। इसमें 36 जोड़ूंगा तो ये होगा 70, क्या स्थान परिवर्तित हुए, नहीं हुए। इसमें 36 जोड़ूंगा तो ये आएगा 98, क्या स्थान परिवर्तित हुए, नहीं हुए। पर इसमें 36 जोड़ूंगा तो इसका टोटल आएगा 62, स्थान परिवर्तित हुए, बिल्कुल परिवर्तित हुए। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। चलिए, ये तो बड़ा प्यारा क्वेश्चन था। अगर हम इसको संख्या के रूप में करना चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं। तो संख्या आपको हमेशा क्या माननी है, इसकी संख्या आपको दोस्तों माननी होती है 10x + y। यहाँ पर y है इकाई अंक और x क्या है, दहाई अंक। x क्या है, दहाई अंक, और y क्या है, इकाई अंक। अब बोल रहा है कि 10x + y में मैंने कितना जोड़ा, मैंने जोड़ा 36 ही ना, हाँ 36 जोड़ा, तो संख्या क्या बन गई 10y + x, स्थान परिवर्तित हो गए। तो एक समीकरण तो हमारे पास ये हो गया। दूसरा अंकों का गुणनफल यानी x गुणा y का मान हमारे पास कितना है यहाँ पर 12। तो इस तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट रहेगा, पर थोड़ा टिपिकल रहेगा। पर जब भी संख्या अंकों की बात करें आप हमेशा इस तरह से सॉल्व करें। तो ये 20 क्वेश्चन जो थे आपके एग्जाम में पूछे गए थे, और ये हमने जो टेस्ट लिया था, मुझे उम्मीद है कि जो मैंने आपको पढ़ाया था वो टेस्ट आपको डाले थे वो
वो बहुत आसान थे आपके लिए, जिनसे आप इनको कर सकते थे। तो उम्मीद करूँगा कि आने वाले जो लेक्चर्स आपको मिलने वाले हैं अगले टेस्ट के, आज आपके लिए ये वीडियो अपलोड होगा, उसके बाद धीरे-धीरे एक-एक करके और वीडियोज़ अपलोड होते जाएँगे। बस आप तैयारी करते रहिए, मैं आपके साथ हूँ, आप मेरे साथ रहिए। चलिए इसी उम्मीद के साथ कि हम कंटिन्यू प्रैक्टिस जारी रखेंगे। मैं आपसे विदा चाहता हूँ। धन्यवाद। थैंक यू सो मच।